मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक बता रहे हैं, डील कर रहे हैं इसको हम, जिसको बोलते हैं केमोथेरेपी। केमोथेरेपी क्या है? केमोथेरेपी का डिफिनीशन कहता है कि वैसा डिजीज जिसका ट्रीटमेंट हम केमिकल के द्वारा करते हैं। तो आप कहते हैं केमिकल, तो मेडिसिन में तो एक केमिकल ही होती है। बहुत सारे जो हम लोग एलोपैथी में जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं सब तो केमिकल होती है, लेकिन वह केमिकल जो होती है वो मॉडिफाइड किया जाता है, और वो जो मॉडिफिकेशन से बनाते हैं जिसमें कैरियर इसमें मिक्स होती है, इसलिए वो ड्रग्स बोलते हैं या मेडिसिन बोलते हैं। लेकिन स्पेशल जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस, जिस केमिकल को हम कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं, उस केमिकल को स्पेशली हम केमोथेरेपी बोलते हैं, क्योंकि वो रियल में एक केमिकल होता है। तो केमोथेरेपी बोलते हैं कि द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज बाय द यूज या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केमिकल नोन एज केमोथेरेपी। आइए हम इसका यूज कैसे करते हो देख लेते हैं। सबसे पहला इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या तरीके से होती है। पहला ओरली भी देते हैं हम लोग। दूसरा सब क्यूटेनियस में लोग देते हैं इसको। तीसरा इंट्राडर्मल, इसको डर्मिस में भी देते हैं। अगला इंट्रामस्कुलर, मसल्स में भी देते हैं। और आईवी, इंट्रावेनस, यानी अलग अलग केमिकल जो होती है अलग अलग तरीका से देते हैं। ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, डिपेंड करता है टाइप ऑफ कैंसर पे, उसके अनुसार से उसको चूज की जाती है, उसको लोग देते हैं। हम देखना चाहते हैं इसका एक्शन कैसे होता है। जैसा कि हमको मालूम है इस बात को कि जहां भी बॉडी में कैंसर सेल ग्रो करती है, कैंसर सेल, ये कैंसर सेल होती है, कैंसर सेल जहां भी ग्रो करती है तो कैंसर सेल का नेचर होता है हाईली माइटोटिक, डिवीजन नेचर ज्यादा होता है, हाईली मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है उसमें, क्योंकि एक कैंसर सेल लगभग 10 हेल्दी कैंसर सेल के बराबर अपना एनर्जी यूज करता है। एक कैंसर सेल 10 हेल्दी सेल के बराबर अपना एनर्जी यूज करता है। ये यानी कैंसर सेल क्या होती है? हाईली मेटाबॉलिक, हाईली माइटोटिक, डिवीजन नेचर, मेटास्टैटिक नेचर। तो माइटोटिक, मेटास्टैटिक, मेटाबॉलिक एंड मॉर्फस चेंजेस, ये सारी जो होती है यह मैलिग्नेंट सेल का कैरेक्टर होता है, कैंसर सेल का कैरेक्टर होता है। होता क्या है कि जब भी अपना मेटाबॉलिज्म के लिए ये क्या करता है कि अपना नया ब्लड वेसल से तैयार करता है। कोई भी कैंसर जहाँ भी होती है उसका नेचर होता है कि वो अपने एरिया में नया ब्लड वेसल्स को तैयार करता है। इसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, है ना। तो इस कैंसर सेल का नेचर होता है कि अपने एरिया में नया ब्लड वेसल तैयार करता है। चलिए अब चलते हैं बात। तो केमोथेरेपी के लिए जो मेडिसिन देते हैं, जो केमिकल देते हैं जो हम, वह केमिकल ब्लड के माध्यम से वहीं पे जाता है जहां का ब्लड वेसल्स नया बनता है। तो वह जो केमिकल होती है वह केमिकल इस वेसल्स के एंडोथेलियल सेल से बाइंड करता है, बाइंड कर करके, और ये कैपिलरी को क्या करती है? कंस्ट्रिक्ट कर देती है। ब्लड कैपिलरी के कंस्ट्रिक्ट करने के कारण, क्योंकि ये केमिकल कहाँ पे अटैक करती है? जहां भी नया वेसल्स बनता है, तो जहां न्यू वेसल्स बनती है वहां पे उसी एंडोथेलियल सेल पे बाइंड करती है। उस एंडोथेलियल सेल को जा करके क्या करती है? कंस्ट्रिक्ट कर देती है। वहां से ब्लड कैपिलरी क्या होती है? कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, इस्केमिया हो जाता है। और उस एरिया में जहाँ पे कैंसर सेल में ब्लड सप्लाई हो रही थी, यहाँ पे ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है, और कैंसर सेल यहाँ पर क्या होता है? यहाँ मर जाता है। और ये तो तरीका होता है केमोथेरेपी करने का। और इसी ढंग से क्या होती है कि यह उस कैंसर सेल मरता है। रेडियोथेरेपी में ऐसे नहीं होती है। रेडियोथेरेपी में तो डायरेक्ट जो होती है वो रेडिएशन ही उसको सेल को मारती है, लेकिन ये इनडायरेक्टली मारती है केमोथेरेपी, यानी कि वेसल्स को नैरो कर देती है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, वेसल्स में इस्केमिया कर देती है, और उसके वजह से सप्लाई बंद हो जाता है, न्यूट्रिशन सप्लाई बंद, तो फिर उसकी वजह से क्या होती है? कैंसर सेल मर जाता है वहां पे। तो एक तरीका ये होता है कैंसर सेल के मारने का। तो अब क्या होती है? ये तो हो गया केमोथेरेपी। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट यही होता है कि जब केमिकल जो गया है वह केमिकल किस पे अटैक करती है? न्यू ब्लड वेसल्स पे। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर न्यू वेसल्स बनते रहते हैं, जैसे बोन मैरो में, स्किन पर, नेल में। तो यहाँ पर क्या होती है कि केमिकल यहाँ पर हर समय नया वेसल्स बनते रहता है। तो केमिकल क्या करता है
कि साइड इफेक्ट यही है कि बोन मैरो में जाकर बोन मैरो में वहां पर ब्लड कैपिलरी को कंस्ट्रिक्ट कर देती है। बोन मैरो में कैपिलरी क्या होती है, वहां पे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसके कारण बोन मैरो के टिश्यू में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। इसके कारण ब्लड सिंथेसिस बंद हो जाता है, ब्लड सेल का बनना। अब इसके कारण दिक्कत क्या होती है कि सबसे पहले WBC की ही कमी हो जाती है। विदिन एक से 2 दिन के अंदर WBC क्राइसिस तक हो जाता है बहुत लोगों में, सब में नहीं होता है। ये तो सेंसिटिविटी पर निर्भर करता है कि किसमें कितना इफेक्ट हो सकती है। और पहला केमोथेरेपी तो बहुत डेंजर हो सकती है, इसलिए पहला या दूसरा केमोथेरेपी जब भी करते हैं तो हॉस्पिटल में ही करते हैं। तो अब क्या होती है, यहाँ पे बोन मैरो WBC बनना बंद हो जाएंगे, WBC क्राइसिस हो गई है, हाइपोथर्मिया हो जाएगी मरीज को, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगी, इन्फेक्शन तुरंत अटैक करेंगे बॉडी में, कई तरह के इन्फेक्शन होंगे और पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। एक गड़बड़िया होती है, दूसरा प्लेटलेट की कमी हो जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, तीसरा में एनीमिया हो जाएगी, RBC कमी हो जाएगी। ये जो होती है देखने को मिलता है बोन से अफेक्टेड। अगली गड़बड़ी होती है स्किन पर। स्किन पे क्या होगी, जब स्किन में इस्चेमिया हो जाएंगे तो पहला क्या होगा, जितने हेयर जो होंगे ना, सारे का सारा हेयर जो होती है वो फॉल कर जाएंगे, उसके डेवलप हो जाएगा। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहते हैं, एलोपेशिया टोटलिस भी होती है, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस होती है, पूरे बॉडी का हेयर लॉस कर जाएगा। स्वेट ग्लैंड बंद हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी, सिबेसिस ग्लैंड बंद हो जाएंगे, सीबम जो होते बनेगा नहीं, स्किन डार्क हो जाएगी, तो डार्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, हेयर फॉल हो जाएंगे, स्किन पे इरप्शन बहुत होंगे, इचिंग बहुत होगी स्किन पे, ये सब हो जाएगा, स्किन पे डेवलप हो जाएगी। नेल क्या हो जाएंगे, लॉस कर जाएंगे और नेल काला हो जाएंगे। यह केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए केमोथेरेपी देने से पहले मरीज को बोलना होगा कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। और इस केमोथेरेपी जब भी देते हैं तो क्लिनिकल एरिया बना करके देते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो, एक्सपर्ट हो या हॉस्पिटल हो। इस तरह से केमोथेरेपी हम लोग देते हैं। ये था केमोथेरेपी में शॉर्ट वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इसमें पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। थैंक्स।